एसएनएमसीएच अस्पताल में 120 संविदा कर्मियों को हटाने के फैसले के विरोध में हड़ताल। विधायक ने दिया हड़ताल का समर्थन। विधायक ने सरकार पर अस्पताल बंद करने की साजिश का लगाया आरोप। बताया सरकार को निकम्मे। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। अधीक्षक वैकल्पिक व्यवस्था करना सामर्थ्य से बताया बाहर। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच में संविदा कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल का समर्थन बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने किया है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे संविदा कर्मियों के साथ विधायक राज सिन्हा भी उनके साथ बैठ गए। विधायक ने संविदा कर्मियों की मांग को सही ठहराते हुए उनकी इस हड़ताल का समर्थन किया है। इसके साथ ही सरकार से संविदा कर्मियों के हटाए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग विधायक ने की है। वहीं संविदा कर्मियों की इस हड़ताल से दूसरे दिन भी अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं संविदा कर्मियों की हड़ताल के कारण अस्पताल की पूरी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी समेत तमाम विभागों के मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। मरीजों को मिलने वाला भोजन भी समय पर नहीं मिल रहा है। संविदा कर्मी ने कहा कि सरकार का फैसला गलत है। वार्ड बॉय तक हटाने की बात कही गई है। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले सभी कर्मी फैसले के विरोध में हड़ताल में चले गए हैं। हड़ताल के कारण दूसरे जिले से आए मरीज घंटों इंतजार के बाद बिना इलाज कराए वापस जाने को विवश होने के बात कह रहे हैं। मरीजों को भोजन बांटने वाले कर्मी ने कहा सभी हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण मरीज को भोजन वितरण में परेशानी आ रही है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा हेमंत सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो गई है। एसएनएमसीएच अस्पताल में जामताड़ा, गिरिडीह, चतरा व कई जिलों के मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। एसएनएमसीएच की व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। एमएमसीएच की व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। कई अन्य बिल्डिंग का भी यहाँ निर्माण किया गया है। पीजी ब्लॉक इसका उदाहरण है। यहाँ कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा न कर अस्पताल में आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मियों को ही छटनी की जा रही है। साजिश के तहत अस्पताल बंद करने का आरोप सरकार पर विधायक ने लगाया। विधायक ने कहा एसएनएमसीएच अस्पताल धनबाद विधानसभा में आता है। यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, इसलिए हेमंत सरकार इस अस्पताल को बंद करा देना चाहती है। विधायक ने बताया शुक्रवार को यह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मामले को लेकर स्वास्थ्य मुलाकात की थी। मंत्री ने आश्वासन दिया था कि संविदा कर्मियों की छटनी के फैसले को वापस ले लिया गया है। इसके लिए अस्पताल के अधीक्षक को भी जानकारी दे दी गई, लेकिन अस्पताल पहुंचकर अधीक्षक से बात करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुआ। विधायक ने कहा कि सरकार की यह मंशा अस्पताल को बंद कर देने की है। वहीं एसएनएमसीएच के अधीक्षक अरुण कुमार वर्णवाल ने कहा कि मामले को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था को करनी है। वरीय अधिकारियों से बातचीत चल रही है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करना उनके सामर्थ्य से बाहर है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे मेन जो रीढ़ होता है वो वार्ड बॉय का होता है। और ये जो चिट्ठी आई है जिसमें वार्ड बॉय ही नहीं है, अगर वार्ड बॉय ना हो तो किसी भी पेशेंट का देखभाल या उसको ट्रॉली में ले जाना शिफ्ट करना वो वार्ड बॉय का काम है। और वार्ड बॉय जो ऐसा चिट्ठी आया जिसमें एक भी वार्ड बॉय को नहीं रखा गया। अगर वार्ड बॉय ना हो तो हॉस्पिटल का पेशेंट का जो भी देख रेख है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। ऐसे में डॉक्टर अकेला पेशेंट को वो तो ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस कर सकता है, लेकिन उसको जो है शिफ्ट करना या उसका जो भी उपचार करना, उसके साथ टेक्नीशियन का होना अति आवश्यक है। ओटी का या और भी जितना भी होता है उसी पर ज़्यादातर वार्ड बॉय का ही ज़्यादा काम होता है। हम लोग पूरा का बता रहे हैं कि खाली अभी जो टोटल 426 लोग हैं, हटाया जा रहा है 120 आदमी को। यही तो ये जो सचिव का जो चिट्ठी है, ये बिल्कुल सचिव जो है लगता है भांग खा के ऐसा चिट्ठी बनाया है कि दारू पी के ऐसा चिट्ठी बनाया है। और वो क्या उनके दिमाग में है कि किसी भी हॉस्पिटल का जो नींव होता है वार्ड बॉय होता है, और वार्ड बॉय को ये निकाल दिया है। चतरा से क्या दिखाना है? आँख दिखाने आए। क्या हुआ यहाँ पे जब मेरा नंबर आया तो काउंटर बंद हो गया, हड़ताल हो गई। इतना दूर से आया है और हड़ताल में बैठा, कितना समस्या हो रहा है? क्या करे, एक दिन तो 3 घंटा यहाँ सो के गया है, एक कागज के चलते। नहीं, अभी तो इतना दूर से आया, हड़ताल पे कैसे आपको कितना समस्या? क्या करेगा, फुट पर सोएगा।
तो उपाय तो है नहीं। फिर दोबारा घर जाइएगा? फिर दोबारा अब घर जाएगा, इधरे कहीं गुजारा करेगा, क्या यहीं गुजारा करेगा? कीजिएगा? हाँ, अकेले आए हैं? अकेले। अब तो खुले है कि नहीं खुले पता चला? कुछ पता नहीं चला है। क्यों हो रहा है? लेट के जाकर बराबर उससे बात कीजिए साहब से। समय क्या है और 12 समय के बाद नहीं करें हम कर समय क्या? अच्छा समय नाश्ता बनने का बोल रहे हैं क्या समय है? नाश्ता हम लोग 9:30 बजे निकालते हैं, ठीक 9:30 बजे आदमी के चलते लेट हो गया। अभी 3 को मात्र सरकारी आदमी सब ठेकेदार जो हड़ताल किया है, तो हम किधर की देर बांटे। अभी कितना बज रहा है? अभी के बाद छोड़ कितना बजे देखिए कितना 12 बजे नाश्ता 12 बजे लंच कितने बजे जाएगा? आप साहब को जाके बोलिए 12 बजे नाश्ता बन रहा है। अच्छा वो ठीक है, अब उससे दिक्कत नहीं, पर खाना नाश्ता भी जा रहा है तो खाना कब तक बटेगा? खाना 2 बजे बटेगा। 2 बजे? हाँ, तो आदमी ने क्या करेगा? आदमी चलते और खाना बढ़ता कितना बजे था? खाना कितना बजे बढ़ता है? अपना खाना 1:30 बजे निकालते हैं, हाँ। ठीक 1:30 बजे 3 बजे तक। लेकिन आज 2 बजे निकलेगा। ले आज 3 बजे हाँ, 2 तक? बजे निकलेगा। 3 बज सकता है। खाना बनाने वालों की कमी हुई है, वो लोग भी तो कमी नहीं, 3 को है ही है सरकारी। एगो हमने आज एक वो चला गया, एगो तो अभी गड़िया से लेके एमरजेंसी चला गया, फिर एगो आप लोग जाकर तब खाना बनाएगा। बनाने वाला बांट रहा हो। बनाने वाला भी बांट रहा है, बांटने वाला भी बना रहा है। ठीक। सरकार की तुगलकी फरमान या अन्यायपूर्ण फरमान या बेवकूफ़ी भरा फरमान के खिलाफ यहाँ के सभी अमर 400 कर्मचारी नीचे थोड़ा नीचे लगभग 400 कर्मचारी धरना दे रहे हैं 2 दिन से। यह पिछले सचिव 15 में कुलकर्णी जी ने आदेश दिया था। यहाँ 619 या 620 ऐसे कार्यबल स्वीकृत थे और आउटसोर्स के 419 लोगों से और कुछ सरकारी 5-10 कर्मचारी के बल पर मिला जुला के अस्पताल चलाया जा रहा है। वैसे यहाँ के अधीक्षक ने विभाग में जाकर स्पेशल सेक्रेटरी के साथ डिस्कशन करके 1036 लोगों के पद की यहाँ पर सूची दी है। लेकिन यह इतनी निकम्मी सरकार है, इतने निकम्मे लोग बैठे हैं जो कि पता नहीं उनके पदाधिकारी किस ढंग से काम करते हैं। यह अस्पताल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। यहाँ कैथलैब चालू हो गया, पीजी सेंटर चालू हो गया, 3 पीएसए प्लांट चालू हो गया। अस्पताल में हल्ला करते करते तब अपने फंड से हमने लिफ्ट लगवाया, डीप बोरिंग सब करवाया है। यहाँ पे सब कुछ 1,500 से 2,000 एवरेज यहाँ पर ओपीडी में डेली पेशेंट आते हैं और यहाँ कार्यबल बढ़ाना चाहिए, तो और अचानक से उस कार्यबल को घटा करके 300 कर दिया गया। अब 300 में भी 230 केवल जीएनएम रहेगी जो नर्सेज है, बाकी लोग घर जाइए। तो ये अन्यायपूर्ण है। या इस अस्पताल को बंद करने की साजिश की जा रही है। या इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, जामताड़ा, गिरिडीह, बोकारो या संथाल परगना से भी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। और चूँकि यह इलाका भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला इलाका है, इसलिए यहाँ के अस्पताल को बंद कर दिया। स्वास्थ्य सेवा को भी राजनीति से जोड़ के कार्य करेगी सरकार। इतना घटिया काम मैंने नहीं सोचा था कि कोई सरकार कर सकती। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात किया? मैं कल स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात किया। स्वास्थ्य मंत्री जी से 1.5-2 घंटा हम बैठे थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी सारी बातों को सुना। अखबारों को उन्होंने पढ़ा जो मैं ले गया था। उन्होंने कहा भी अपने पीए से कहा कि आप सारा बनाइए, हम समीक्षा करेंगे। फिर उन्होंने सुपरिटेंडेंट से बात किया, इनको भी कहा कि आप सब भेजिए, मैं समीक्षा करूँगा। फिर उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी से बात किया, उनको भी बोला कि मैं समीक्षा करूँगा, सारा ले आइए, वहाँ पर ये गड़बड़ियाँ हैं। बाद में मैंने उनसे आग्रह किया कि सर आप तत्काल जो है जो उनको हटाने का आदेश गया है उस पर रोक लगा दीजिए और समीक्षा कीजिए। समीक्षा करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ आवश्यकता नहीं है उनका, हम मर्डर कर ही देंगे तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तत्काल तो आप इसको रोक लगाइए। उन्होंने भी कहा स्पेशल सेक्रेटरी को कि भाई अभी इसको स्थगित कर दीजिए। तब स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि सर ये ACS का निर्णय है, जो अरुण कुमार सिंह जी जो यहाँ के प्रधान सचिव उप सचिव है उनका निर्णय है। तो तब मंत्री जी ने कहा कि ठीक है मैं ACS से बात करूँगा। ACS से फ़ोन लगाए, 2-3 बार फ़ोन नहीं उठाया तो मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली गए हैं, लगता है मीटिंग है।
तो विधायक जी आप जाइए, मैं आपको खबर करूँ। शाम तक फ़ोन नहीं आया तो मैंने खुद उनको फ़ोन लगाया और मंत्री जी ने कहा कि नहीं ऐसी से बात हो गई है और हमने सुपरिटेंडेंट को भी कह दिया कि अभी हटाने के लिए नहीं। बाद में जब यहाँ मैं आया तो देख रहा हूँ कि स्थिति विपरीत है। यहाँ तो सुपरिटेंडेंट साहब बोल रहे हैं, वहाँ से पूछे, उन्होंने कहा कि नहीं हमें लिखित आदेश कोई आया नहीं है और एसीएस ने हमें कहा है कि आप जल्दी कीजिए तो सस्पेंड कर दूंगा आपको। तो यह स्थिति है। मैंने अभी उपायुक्त महोदय से भी बात किया, हमने कहा कि यहाँ यह स्वास्थ्य सेवा चरमरा गया है, पेशेंट यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, सारा काम ठप है, मरीजों के परिजन जो है वो अपने से स्टेशन हो रहे हैं, कुर्सी चला रहे हैं। तो डीसी ने कहा कि मैंने सुपरिटेंडेंट से बात किया है, बढ़े हुए बल के लिए उन्होंने लिस्ट भेजा है, मैं विभाग को भेज रहा हूँ, वहाँ से स्वीकृति तक करा कर मंगा रहा हूँ। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है भाई। ये जिन लोगों ने कोरोना काल में जब मरीज के परिजन को नहीं छूते थे, उस समय ये सारे लड़के जो हैं ये अपने जान जोखिम में डालकर इन्होंने सेवा किया। ये सभी स्तर से हम लोग इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एसीएस साहब से भी बात हो रही है, कल शाम को देर तक उपायुक्त महोदय के साथ भी बैठक हुई है और मंत्री जी से भी बात हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समस्या का कोई रास्ता निकल जाए। अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना मेरे सामर्थ्य के बाहर दीजिए ना। ये तो सरकार के स्तर की बात है ना। जब तक हड़ताल नहीं टूटता बंद रहेगा अस्पताल का काम, क्या रहेगा सर? नहीं, हम लोग तो अस्पताल कहाँ बंद किया, अस्पताल तो चल ही रहा है। सरकार तो नहीं चल रहा है कल। हाँ, वैसा कुछ बाधित तो हुआ है, तो अब इतने कर्मचारी हट जाएंगे तो वैसे भी बाधित होगा। हाँ, बाधित होगा, काम प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है, तो इसी के लिए हम लोग रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं।